ग्रंथ। वेदों का कर्मकांड संबंधित भाग जहाँ ब्राह्मण नाम से जाना जाता है, वहीं यज्ञों आदि का आध्यात्मिक महत्व और तत्व ज्ञान, पराज्ञान, सृष्टि रचना के रहस्य या ब्रह्म चर्चा विषयक भाग आरण्यक कहलाता है। नगरों से दूर अरण्य या गहरे जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इस भाग को आरण्यक कहा जाता है। अनेक उपनिषद वेदों के इसी ज्ञान भाग के अंग हैं। अनेक असंख्य ग्रंथों में से कुछ प्रमुख ग्रंथ ये हैं: ऐत्रेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, बृहद आरण्यक। मतलब 3 आरण्यक बताए: ऐत्रेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और वृहद आरण्यक। धन्यवाद। ये तो ठीक ही है, इसमें कोई सी बात नहीं है। सामान्य रूप से हमने कहा था कि वेद के मुख्य साहित्य को, मुख्य तो हमारा वेद ही है, मंत्र संहिता है, और मंत्र संहिता के पश्चात उसकी व्याख्या आदि के क्रम में जो पुस्तकें लिखी गई उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मणों का ही एक भाग आरण्यक है और आरण्यकों का ही एक भाग उपनिषद है। इसे उपनिषदों में पहला उपनिषद ईशोपनिषद है या ईशावास्य उपनिषद है, वो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। तो चूंकि वो वेद का ही भाग है इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अन्य जो 9-10 उपनिषद प्रमुख माने जाते हैं, हम लोग सामान्यतः 10 उपनिषद ही मानते हैं, मुख्य रूप से यूं मान लें। तो एक तो हो गया ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद जो यजुर्वेद का भाग है, और शेष 9 इन्हें कह लीजिए ब्राह्मण या आरण्यक ग्रंथों के भाग हैं, जो नाम भी गिनाए बृहदारण्यक। तो ये शतपथ ब्राह्मण का भाग है बृहदारण्यक, ये बृहदारण्यक भी कहा गया और बृहदारण्यक उपनिषद भी है। ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद भी है, ऐत्रेयी उपनिषद भी है। तो उन्हीं नाम से ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उन्हीं नाम से उसी को, क्योंकि जहां ब्रह्म विद्या आत्मा परमात्मा की चर्चा विशेष रूप से हुई है, उसी को उपनिषद कहा जाता है। तो ये तो अपने आप में ठीक है, इतना पर्याप्त है। ओम। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, उसका थोड़ा सा मैं समाधान चाहता हूँ। आचार्य जी, वेद में लगभग 20,000 मंत्र हैं और वेद का अध्ययन करना मतलब बहुत आसान काम नहीं। आसान काम क्या, बहुत आसान तो नहीं, आसान ही नहीं है। मतलब ये आप जैसे विद्वान जो है पूरे विश्व में 0.00001% ऐसे होंगे लोग जिनको लाखों में या करोड़ों में एक व्यक्ति हो। तो हम जैसे जो लेमैन है, जिनकी संस्कृत इतनी स्ट्रांग तो क्या लगभग नहीं के बराबर है, तो हम अगर इन उपनिषदों को पढ़ने में थोड़ी सी मतलब रुचि होती है और समझ में भी आता है, जितना कि वेद इतनी आसानी से समझ में नहीं आते, तो क्या हम उपनिषदों को अध्ययन करके वेदों का थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर सकते हैं क्या? ये मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, प्लीज। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बहुत गंभीरता से हमें इस बात को समझना चाहिए। इसके उत्तर में 2 प्रमुख बातें हमें कहनी हैं। एक तो वेद कठिन नहीं है, वेद बहुत सरल हैं, वेद सरलतम हैं। कुछ दृष्टियों से वेद वास्तव में सरलतम है। वेद को पढ़ने के लिए आपको किसी संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद प्रथम ग्रंथ हैं। तो ऐसा नहीं कि वेद को पढ़ने समझने के लिए किसी संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता हो। यदि आप आधुनिक ग्रंथ कोई भी पढ़ेंगे, वेद के पश्चात का कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसमें संदर्भ के रूप में कोई एक घटना का एक थोड़ा सा संकेत कर दिया जाएगा, और जब तक आपको वो पूरी घटना या कोई विचार किसी का संदर्भ न पता हो, तब तक वो बात आपकी समझ में नहीं आई। लिखने वाले ने तो 2-4 शब्दों में संकेत कर दिया। मान लीजिए लिखने वाले ने
इतना लिख दिया कि जैसे राम ने पुल बनाया या जैसे राम ने रावण को मारा। अब जब तक आपको पूरी रामायण न पता हो तब तक इस बात का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है, किसी के को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम सब उससे पूरी इस बात से परिचित हैं, इसलिए हम सरलता से समझ जाते हैं। आप कल्पना करें जिनका इससे कोई संदर्भ नहीं है, विदेशी हैं, विदर्भी हैं, जो भी कह लें, जो को भारतीय संस्कृत की परंपरा से, रामायण आदि की परंपरा से बिल्कुल अपरिचित हैं, यदि वो सीधे संस्कृत या हिंदी साहित्य के किसी ऐसी पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो कैसे समझेंगे? अब कोई बताएगा नहीं नहीं ये तो वो है, अब वो जाकर पहले पूरी रामायण पढ़े, उसकी वो अध्ययन उस पुस्तक का तो वहीं का वहीं रुक गया। ये बात वेद के अतिरिक्त सभी पुस्तकों के लिए सत्य है। एक तो ये जान लें, वेद पढ़ना दो कारणों से बहुत सरल है। एक तो उसमें किसी संदर्भ ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये भाई कहाँ है, बोले ये वहां से लिया गया है, उस ग्रंथ में इसका विस्तृत विवरण है। अब उसको आप खोजिए, पढ़िए, समझिए, तब आगे बढ़िए। तो वेद में कोई संदर्भ आपको नहीं मिलेगा। जितना उस मंत्र में लिखा है केवल उतना शाब्दिक अर्थ आपको करना है, वेद की बात वहीं की वहीं पूरी हो जाएगी। उसके लिए किसी संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात आई भाषा की, तो वेद के शब्दों का अर्थ समझना भी बहुत सरल है। क्यों? उसकी व्याकरण सरल है, न रूप रटना है न सूत्र रटना है, बस थोड़े से उपसर्ग धातु आपके समझ हो। आपके पास हमारी पुस्तक वेदायन हो, वेदार्थ प्रकाश हो, धात्वादि कोश रख लीजिए, थोड़ा सा इनको पलट लीजिए, इतना कि आप उसका उपयोग करना सीख जाएं, बस उपयोग है। ये शब्दकोश आपके पास है तो शब्दकोश आपको रटना नहीं होता, केवल आपको ये जानना चाहिए कि उस शब्दकोश में उस शब्द को कैसे खोजेंगे। जब कोई शब्द नहीं आएगा तो खोज लेंगे। शब्दकोश की आवश्यकता सभी भाषाओं में पड़ती है। हमारा सबसे छोटा शब्दकोश है वो है धात्वादि कोश। उससे संपूर्ण वेद क्या संपूर्ण संस्कृत साहित्य पढ़ा जा सकता है। थोड़ा सा विवेक लगेगा। वैदिक शब्दकोश भी है जो और सरलता से देखा जा सकता है, जो शब्द शब्दकोश में नहीं मिलेंगे। धात्वाद कोश से बाहर तो कुछ है ही नहीं, वो भी आपको रटना नहीं है। पुस्तक पास में है, जो शब्द मिला उसमें हमने खोज लिया। अब ये मान लीजिए कण्व शब्द आज मिला, आपने देखा शब्दकोश में मिला तो ठीक, नहीं तो धात्वाद कोश में आप कण्व खोजेंगे नहीं मिलेगा, कण खोजेंगे मिल ही जाएगा। कण का अर्थ वहां आपको पता चल गया, कण का अर्थ आप थोड़े से विवेक से देख लीजिए, कण का ये अर्थ है तो कण्व शब्द का अर्थ भी वैसा ही कुछ होगा, उससे मिलता जुलता। अब भाष्य तो लोगों ने कर ही दिए हैं, हमने ही नहीं, वो हमारा भाष्य आपके पास हो, दयानंद जी का भाष्य आपके पास हो, किसी विद्वान का किया हुआ भाष्य आपके पास हो, उसमें जो थोड़ा बहुत अपनी ओर से जोड़ करके भ्रम हो जाता है सामान्य पाठक को कि भाई ये इसका मूल अर्थ है या जोड़ा गया है, उसके लिए आपके पास थोड़ा सा ये संदर्भ होना चाहिए धात्वादि कोश आदि का, बस पर्याप्त है। तो इससे सरलता से आप समझ जाएंगे। संस्कृत भाषा का एक लक्षण और आपको बता दें, समझ में आएगा, सरलता होगी। जितना प्राचीन ग्रंथ होगा उसमें संधियां उतनी ही न्यून होंगी, अल्प होंगी। बाद की पुस्तकों में संधियां बढ़ती गईं और आधुनिक काल की संस्कृत जो कुछ शताब्दियों पहले की है उसमें इतनी संधियां हैं कि पूरी पंक्ति में उनका शब्द या पद पूरा नहीं होगा, पृष्ठ के पृष्ठ चले जाएंगे, वाक्य पूरा नहीं होगा। स्वाभाविक है, पता नहीं किसने लिखा और किसके लिए लिखा। वेद में ये समस्या नहीं है, उसमें संधियां अत्यल्प हैं, जो हैं भी वो भी पदपाठ में तोड़कर रख दी गई हैं। हमने तो सीधे सीधे सरल पाठ कर ही दिया है, संधियां तोड़कर लिख दिया है। अब वेद को पढ़ने और समझने में कठिनाई कहाँ है? तो मन से ये भय निकाल दें कि वेद कठिन है। वेद केवल इसलिए कठिन है
क्योंकि वेद का प्रचार प्रसार नहीं है, लोग वेद को पढ़ नहीं रहे हैं। आपने एक बात कही, विनम्रता से स्वीकार करता हूं, ये सत्य है कि हम बहुत बड़े विद्वान तो नहीं हैं, लेकिन हमारे इतना भी वेद को देखने सुनने वाले भी कठिनाई से मिलेंगे। हमारे इतना क्या, मैं कहूं आप लोगों ने जितना वेद पढ़ लिया है हमारे साथ, उतना वेद पढ़ने वाले भी करोड़ों में कोई एक मिल जाए तो बड़ी बात है। ये आज का वातावरण है, वेद के अध्ययन से लोगों को दूर कर दिया गया है। जी हाँ, लोग दूर हुए नहीं हैं, लोगों को प्रयास करके दूर कर दिया गया है। तो वेद अपरिचित हो गए हैं इसलिए कठिन लगते हैं, बस उसको अपना मानकर पलटना प्रारंभ कर दीजिए, वेद बहुत सरल लगने लगेंगे। एक बात तो ये जान लीजिए, भागवत कथा हो रही है, भागवत बहुत कठिन है, उसकी भाषा शैली, इतनी संधियां बहुत कठिन है, लेकिन भागवत का इतना प्रचार है इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ ये ठीक है। और वेद का प्रचार नहीं है इसलिए वो सरल होते हुए भी कठिन लगता है। तो एक तो ये कि वेद बहुत सरल है ना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप प्रारंभ में वेदायन को ही अपना धर्म ग्रंथ मान लीजिए, आप मान लीजिए वेद कुल उतना ही है जितना वेदायन है, वेदायन को आप अच्छी तरह पढ़ डालिए, आत्मविश्वास आ जाएगा, फिर चारों वेद आपका अपना हो जाएगा अपने आप। हमारी तरह फिर आप वेद को पढ़ने पढ़ाने लगेंगे। आप वेदायन को थोड़ा प्रयास करके ठीक से समझ लीजिए। तो एक तो ये कि वेद पूरी तरह सरल है, सरलतम है, कठिन तो है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि यदि वेद कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या उपनिषद पढ़ लें? यह प्रश्न पूरी तरह हास्यास्पद है। इसके लिए एक छोटी सी बात है, हो सकता है कभी मैंने कही हो। कहते हैं कि कोई एक सड़क पर बिजली के खंभे के नीचे कुछ खोज रही थी वृद्धा माँ। जब भैया अम्मा क्या खोज रही हो? बोले सुई खो गई है। बोले सुई कहाँ कैसे खो गई, लाइए हम भी मदद करें, भाई वृद्धा है। कुछ लोग प्रयास करने लगे, नहीं कहीं दिखी। बोले अम्मा कहाँ आप बैठी थी, कहाँ कैसे गिरी थी? बोले नहीं वो तो हम घर में थे, वहां गिर गई थी। बोले घर में गिर गई थी तो यहाँ काहे खोज रहे हो? बोले घर में अंधेरा है, यहाँ उजाला। सुई खोई तो घर में है, वहां अंधेरा है, अंधेरे में खोजना कठिन है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वो सड़क के उजाले में कैसे मिलेगी जब कोई वहां है? तो जो विद्या आपको वेद से मिलनी है वो तो वेद में ही मिलेगी, कहीं और तो मिलेगी नहीं। अरब वाला कहेगा भाई वेद की संस्कृत तो हमारे लिए बहुत ही कठिन है, क्यों ना हम कुरान ही पढ़ लें, अरबी हम बोलते हैं, कुरान को समझना तो हमारे लिए बहुत सरल है। बात उसकी ठीक है या नहीं जरा बताइएगा। अरबी उसकी बोलचाल की भाषा है, कुरान अरबी में है, तो अरबी में लिखी हुई कुरान समझना उसके लिए सरल है या वेद समझना सरल है? तो भाई कुरान पढ़े या वेद पढ़े? तो भाई कुरान ही पढ़ेगा आपके दृष्टिकोण से। क्योंकि वेद कठिन है, कुरान सरल है, तो उसे तो कुरान ही पढ़ना है। अब कुरान पढ़कर के उसे वेद की जानकारी मिल जाएगी या नहीं, ये आप स्वयं विचार करें। तो यदि आपको वेद विद्या की जानकारी चाहिए तो आपको वेद और केवल वेद ही पढ़ना होगा, किसी अन्य पुस्तक से तो कुछ नहीं काम चलेगा। यही कह करके हमको भ्रमित किया गया है कि वेद बहुत कठिन है, वेद पढ़ने के बहुत से नियम हैं, आप ऐसे यज्ञोपवीत धारण करें, उसके ये नियमों का पालन करें, वेद पढ़ने का अधिकार केवल कुलीन ब्राह्मणों को है, इनको नहीं है, उनको नहीं है, उसके ये विधि विधान है, आप नहीं कर पाओगे, आप वेद मत पढ़ो। तो क्या करें? तो आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, आप दुर्गा चालीसा पढ़ लो, आप कुछ फिल्मी गानों के भजन गा लो, आपका उद्धार इसी में हो जाएगा। आप केवल बाबा जी के चरणों के धूल माथे से लगा लो, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो लोगों को वेद से दूर करने के लिए इस तरह के व्यर्थ के भ्रम फैलाए गए हैं कि वेद तो कठिन है, वो आपकी समझ में ना आएंगे, इसलिए वेद को छोड़ो, ये सरल मार्ग अपना लो, राम नाम जपना, पराया माल अपना।
उतना कठिन रास्ता क्यों चुनोगे, ये सरल रास्ता चुन लो। बस बाबा जी के चरणों की सेवा करो, बाबा जी को समर्पण कर दो, बाबा जी को दान दक्षिणा दे दो, बस बाबा जी आपका उद्धार कर देंगे। बस बाबा जी की पूजा करो, बाबा जी की आरती करो। तो ये जो बाबा जी की पूजा आरती कितनी सरल है, फिल्मी गानों के भजन गा लेना, समझ लेना कितना सरल है। तो वही अपना लेंगे, फिर उपनिषद भी आप क्यों पढ़ेंगे, इतना कष्ट क्यों करेंगे, उपनिषद पढ़ने में भी बहुत बुद्ध विवेक लगेगा, फिर आप यही कर लो। तो ये निश्चित रहें, अमृत विद्या वेद है, और वेद की विद्या को पाने के लिए वेद और केवल वेद पढ़ना पड़ेगा, उसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। ये कहते हैं नान्या पंथा विद्यते अनाए, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं, केवल वेद है। इसको कहा गया है, किसको जानकर व्यक्ति सब कुछ जान लेता है, वो वेद है। वेद को पढ़ेंगे तो वेद को जानकर आप सब कुछ जान लेंगे, जो जानने योग्य है, जो जानना आवश्यक है। अन्य कोई मार्ग नहीं है, नान्या पंथा विद्यते अनाए, यही मुख्य बात है। ये हमारे सभी साथी गंभीरता से समझ लें, और पूरा चारों वेद नहीं, जितना कर सकें, एक सूक्त एक अध्याय जितना कर सकें वेद पढ़ें, धीरे धीरे करते चले जाएंगे, एक दिन आप हमसे भी ज्यादा वेद पढ़ने पढ़ाने योग्य हो जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ओम। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।